दौरे इस्लाम, इस्लाम के बाद इस्लाम और जिहालत तो अपोजिट चीजें, ये कभी एक जगह आ नहीं सकती। आज उम्मत के अंदर हम देख रहे हैं कुछ लोगों को मैंने देखा अंदर, जिनसे पूछा गया पहला कलमा क्या है तो आई टाई कर रहे हैं, नहीं पता है। तुम्हारे नबी कौन, ये भी नहीं पता। हम तो इस खुशफहमी में चल रहे हैं, जुम्मा में भीड़ है, जलसों में भीड़ है, सबकी टोपी है, सबको आता होगा। खंगालो तो कलमा भी नहीं आ रहा है। यूं ही ये मुसीबतें नहीं आ रही है मेरे अजीज, यूं ही हमको डराया और धमकाया नहीं जा रहा है। तुम्हारे अंदर इल्म की दौलत हो तो तुम अपने रब तबारक व तआला की जात पर यकीन कामिल के साथ जियोगे। आज दुल्मुल यकीन के साथ जो जीते वो जिहालत की वजह है, जिहालत है। और जो जिस तरह हाँकना चाहे आज हाँक रहा है तुम्हें। इल्म की तरफ आओ, इल्म की तरफ। हर बच्चे को आज पढ़ा लिखा हुआ होना जरूरी है, हर बच्चे को। और जब हम इल्म की बात करते हैं तो कुछ लोगों को ये लगता है मौलाना सिर्फ मदरसों में ले जाने की बात करते हैं, मदरसों में ले जाने की बात करते हैं। इल्म सिर्फ मदरसों की बात नहीं है। इल्म को जो फर्क किया गया है ना, ये दीनी इल्म है, ये दुनियावी इल्म है। अभी आपसे मैं पूछूं दीनी इल्म क्या है, दुनियावी इल्म क्या है, आप यही कहेंगे कुरान, हदीस, फिका, ये सारे दीनी इल्म है। साइंस, ज्योग्राफिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये दुनियावी इल्म है। ये गलत सोच है, गलत कॉन्सेप्ट है। दीनी और दुनियावी इल्म इस तरह से फर्क नहीं किए जाते। अगर आप कुरान का इल्म, हदीस का इल्म, फिका का इल्म पैसा कमाने के लिए हासिल कर रहे हैं तो ये दुनियावी इल्म है, वो दीनी इल्म नहीं। मदरसों में भी वो दीनी इल्म नहीं। और साइंस पढ़ते हो, ज्योग्राफी पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो अल्लाह को पहचानने के लिए, तो ये दीनी इल्म है, ये दीनी इल्म है। तुम्हारी सोच से ही दीनी और दुनियावी का फर्क होता है, ना कि डिपार्टमेंट और शोबे से फर्क होता है। इसलिए जो बच्चे कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, वो अपना कंटिन्यू करें, बढ़े आगे। तुम जिस फील्ड में जाना चाहते हो, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, लॉ में, जिस चीज में भी जाना चाहते हो, नीयत सिर्फ ये हो जो कुरान ने फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो वही जो तुम्हारे रब के नाम से। सुभान अल्लाह। वो इल्म जो अल्लाह से दूर करता है, वो बड़ा सा बड़ा आलिम होकर के भी वो गुमराह है। और वो इल्म जो अल्लाह से करीब करता है, वही इल्म नूर है, वही इल्म नूर है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते, सिर्फ ये मत समझो कि मैं इल्म की बात कर रहा हूं तो इल्म आने के बाद टोपी, जुब्बा, कुप्पा, बड़ा आलिम नजर आना चाहिए, नहीं। इल्म जब किसी के पास आता है तो सबसे पहले अखलाक लाता है। सच्चा इल्म अगर किसी के अंदर आए, अखलाक लाता है, फिर वो अल्लाह ताला की जात पर यकीन लाता है। क्योंकि कुरान कहता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, इल्म वाले ही अल्लाह से ज्यादा डरते हैं। इमाम गज़ाली फरमाते हैं वो आलिम जो अपने इल्म को इसलिए इस्तेमाल करता है कि दुनिया में कुछ पैसे मिल जाएं, और सेठों के पास जाता है, मालदारों की जेब पर नजर रखता है, फरमाते वो उस मक्खी से ज्यादा गलीज है जो पखाने पे बैठती है। बल्कि वो कहते हैं वो औरत जो अपना जिस्म बेचती है उससे भी ज्यादा ये गलीज है, क्योंकि वो जिस्म बेचती है और ये ईमान बेचता है। इल्म जो सच्चा इल्म आता है वो अखलाक और तवक्कुल ले आता है। इसलिए आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि इल्म का मतलब सिर्फ दौड़ भाग ये नहीं है। कोई भी कॉलेज मिल जाए, कोई भी यूनिवर्सिटी मिल जाए, कोई भी मदरसा मिल जाए, तुम्हारा टारगेट ये होना चाहिए वो इल्म मुझे मिले जो मुझे मेरे रब की पहचान दिलाए, मुझे मेरे रब की पहचान दिलाए। और जब अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम से कोई शुरू करता है, मेरे अजीजों, बड़े बड़े इनकलाबात आते हैं, बड़े बड़े इनकलाबात आते हैं। ये आज दुनिया छुपा छुपा कर रख रही है। हमारे दामन में उलमा की कमी नहीं रही इस्लाम में कभी, ये तो जाहिल आज हुई हमारी कौम, वरना दुनिया को क्या नहीं दिया है उलमा इस्लाम ने। आपको पता है ये सब जो उठाए हुए कैमरे हैं ये किसकी देन है? सबसे पहले इब्नुल हैसम ने ये कैमरे की इजाद की थी और उसकी थ्योरी भी बनाई थी अपनी आंखों के लेंस से। दुनिया को उड़ने का तरीका देने वाला अब्बास बिन फराज, सबसे पहले प्लेन बनने से भी पहले उड़ करके एक मीनारे से पैराशूट का तस्वुर देने वाला, एक्सरे का तस्वुर देने वाला आलिम इस्लाम है। खवारज़मी ने घड़ी का तस्वुर दिया है। अलजिब्रा इस्लामी उलमा ने तुम्हारे सामने रखा है। आज जो ये हिंद से लिखे जाते हैं 1 2 3, ये आदात कहां से आए?
इस्लामी उलमा ने इसको ईजाद की। इजादात की एक लंबी फेरिस्त है। आज भी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के अंदर, अमेरिका के अंदर, तिब में, मेडिकल में और बच्चों की सर्जरी पर जो लिखी गई सबसे पहली किताब अबू अली सीना की है। अल कानून आज भी रखी हुई है। पूरी दुनिया को सर्जरी सिखाने वाले, पूरी दुनिया को मेडिकल लाइन में लाने वाले इस्लामी उलमा है। बच्चों के अमराज पर सबसे पहली लिखी जाने वाली किताब उलमा इस्लाम की है। कौन सा मैदान है जिसमें मेरे नबी के गुलामों ने बाजी नहीं मारी है? सब जगह है। बस बात आकर के यहां रुकती है, जिसको इकबाल ने क्या सच्चे अल्फाज में कहा है, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे। सुभान अल्लाह। खुलासा यही है, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा फिराई कमी वकार में। ये डोर जो कटी है तुम्हारी या धीमी हुई है, यहां से इज्जतों में कमी आई। पढ़ना लिखना तुमने बंद कर दिया, ना इधर के ना उधर के। मेरे अजीजों, ना मदरसों का इल्म रह गया, ना स्कूल कॉलेज का इल्म रह गया। ये तो इस्लाम का तकाजा नहीं है, इस्लाम नहीं चाहता है। इसलिए आज की इस कॉन्फ्रेंस के जरिए से, ये तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस है, मैं अवेयरनेस लाना चाहता हूं। और अब अगर कोई यहां बैठा हुआ ये अहद करके उठता है कि मुझे इल्म हासिल करना है, हमारी ये कॉन्फ्रेंस उसूल होगी। दिल में सोचते हो हासिल करना है, और इल्म की कोई उम्र नहीं होती। ये मत सोचना मेरी शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब क्या पढ़ूंगा। अरे बूढ़े हो जाओ, दाढ़ी सफेद हो जाओ, तब भी तुम्हारे इल्म हासिल करने की उम्र नहीं जाएगी। सैयदना उमर इब्ने खत्ताब जलीलुल कद्र सहाबी हैं, कहते मुझे सूरे बकरा पढ़ने में 12 साल लग गए। तुम चाहते हो जुम्मा 8 दिन के अंदर कुरान भी खत्म हो जाना चाहिए। हाँ, इसमें मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते 60 साल के बाद तो मैंने इल्म देखा है। और ये शर्म हया की बात नहीं, इल्म हासिल करना हो। अच्छा, पहले के बूढ़े लोग अगर कहते हैं हमारे ज़माने में हालात बुरे थे, कोई आया ही नहीं सिखाने के लिए, हमारे पास स्कूल नहीं थे, मदरसे नहीं थे, पहले वाले कहते तो हो सकता है उनका ये उज़्र है। तुम्हारे पास अब कोई उज़्र ही नहीं रह गया।